हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस परिमेय का विलोम। ठीक है, जो परिमेय 6.9 है। क्या है परिमेय 6.9? इससे पहले हम पाइथागोरस परिमेय आप लोगों को बता चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? यदि किसी त्रिभुज में बड़े भुजा का वर्ग दो छोटे भुजा के वर्ग के बराबर, ठीक है, वर्ग के बराबर हो तो सिद्ध करे कि बड़े भुजा के सामने का कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री, ठीक है, समकोण यानी कि 90 डिग्री होता है। ठीक है, प्रूफ करना है हमको समकोण यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, दो छोटे भुजा का क्या है? वर्ग। दो छोटे भुजा, ये ए बी और बी सी जो हमारा छोटा भुजा है, उसके जस्ट सामने का भुजा जो हमारा बड़ा भुजा है। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है बी जो है हमारा, ठीक है, बी के सामने वाला कौन? ए सी हो गया भुजा, ये हमको प्रूफ करना है। बी हमको प्रूफ करना है ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम इसके लिए माना लिख लेते हैं। हम माना लिख चुके हैं। माना ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है ए सी स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमें सिद्ध करना है कि कौन 90 डिग्री है। कौन बी क्या है? 90 डिग्री। ये वाला जो कौन है बी, ठीक है, वो हमको प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, यानी कि समकोण। ठीक है, तो हम रचना जो की है वो भी लिखना है। सबसे पहले देखिए, ए बी बराबर डी ई, ठीक है, बी सी बराबर ई एफ। ठीक है, क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब हम इसमें लिखेंगे रचना। जो हम रचना किए हैं ए बी सी में, ठीक है, इसमें हम क्या रचना किए वो लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं रचना। रचना हम लिख चुके हैं, लिखते हैं रचना क्या किए हैं। तो एक अन्य त्रिभुज, ठीक है, लिखेंगे एक अन्य त्रिभुज। कौन सा हम खींचे हैं? डी ई एफ खींचे हैं, तो लिखेंगे एक अन्य त्रिभुज डी ई एफ खींचा। ठीक है, ये हमको रचना में लिखना है, ये हम रचना किए हैं। ठीक है, तो लिख लिए रचना, एक अन्य त्रिभुज डी ई एफ खींचे। ठीक है, अब उसमें क्या क्या है वो हम लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसमें क्या क्या है वो लिखना होता है, तो लिखते हैं जिसमें डी ई एफ में क्या क्या है वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं जिसमें डी एफ, ठीक, सॉरी डी ई बराबर किसके है? ए बी के, तो लिख लेते हैं ए बी। ठीक है, ये समीकरण एक। फिर उसके बाद और क्या मिल रहा है? ई एफ, ठीक है, ई एफ बराबर किसके है? बी सी के। किसके बराबर है? बी सी के, तो लिख लेते हैं बी सी। ये समीकरण 2 यानी कि इक्वेशन 1 और 2 हमारा निकल गया। ठीक है, ये हमको रचना में लिखना था। अब आप देखो ई जो है हमारा कौन ई, ये है हमारा 90 डिग्री, तो हमको लिखना है। और बी तो हमको प्रूफ करना है कि समकोण है, तो हम लिखते हैं तथा कौन ई बराबर क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री, ई बराबर 90 डिग्री, पत्थर वाला आकार यानी कि समकोण वो 90 डिग्री है। ठीक है, अब हम लिखते हैं प्रमाण। तो क्या लिखते हैं? प्रमाण। सबसे पहले लिखेंगे प्रमाण। सारा जितना थ्योरम है, ठीक है, हमारा जितना ये प्रमेय है, सबको हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। सेम तरीका सबका ऐसा होता है, बस डिफरेंस कुछ कुछ होता है। ठीक है, लिखने का तरीका सबका सेम होता है। तो प्रमाण हम क्या करेंगे? प्रमाण त्रिभुज पहले लिखेंगे डी ई एफ में। क्या लिखे सबसे पहले? डी ई एफ जो त्रिभुज है वो। अब जो हमारा त्रिभुज है डी ई एफ, ठीक है, इसमें क्या क्या है वो लिख लेते हैं। तो पहले कौन जो ई है वो हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो उसको हम साइड में लिख लेते हैं। कौन ई बराबर 90 डिग्री। ठीक है, कौन ई बराबर 90 डिग्री हमारा है, उसको ब्रैकेट में लिख लिए। उसके बाद इसमें क्या क्या मिल रहा है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे डी एफ। क्या लिखना है? डी एफ। ठीक है, ये पाइथागोरस परिमेय जो है उसमें प्रूफ किए हुए थे हम ये चीज़ को, आप उसमें जाकर देख सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से उसमें बताए हैं हम। ये डी एफ स्क्वायर, ठीक है, डी एफ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा? डी ई का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? ई एफ का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ई एफ का स्क्वायर। ये पाइथागोरस है प्रमेय में हम बता चुके हैं। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3 यानी कि इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये कहाँ से आया? ये ब्रैकेट में लिखना होता है, ये लिख लेते हैं। कहाँ से आया? पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ठीक है, तो पाइथागोरस परिमेय से ये आया। उसके बाद इसमें और क्या है वो चीज़ लिखते हैं। फिर आप देखो डी ई स्क्वायर, ठीक है, डी ई स्क्वायर, सॉरी डी एफ स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो डी ई जो है हमारा, डी किसके बराबर है? ए बी के। तो हम तो लिख सकते हैं बराबर है तो वो सेम चीज़ है, तो हम लिख सकते हैं ई एफ के बराबर बी सी है, तो बी सी स्क्वायर हम लिख सकते हैं क्योंकि सेम सेम है। वहाँ पे ये किससे आया? समीकरण 1 तथा 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से ये आया।
अच्छा मेरे से थोड़ा सा गलती हो गया, ये इक्वेशन 3 इसको नहीं मानते हैं, ये जो हमारा आया सॉल्व करके ना, इसको हम मानते हैं इक्वेशन 3, ठीक है। तो हमारा ये तो पाइथागोरस पर हमेशा आया, ठीक है। ये जो DF स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, ये हमारा इक्वेशन 3 आता है, यानी कि समीकरण 3 ये आएगा, ठीक है। ये कहाँ से आया? समीकरण 1 तथा 2 से। तो हम इसमें लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। थोड़ा सा गलती हो गया था, बट कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाइएगा। यदि कोई भी कमेंट आप पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम ज़रूर उसका आंसर देंगे, ठीक है। ये समीकरण 1 तथा 2 से आया, तथा फिर हम लिखते हैं तथा। अब हम लेते हैं त्रिभुज इसमें, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं तथा AC स्क्वायर, ठीक है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। ये अब देखो माना में ये दिया हुआ है, ये समीकरण 4 यानी कि इक्वेशन 4 ये दिया हुआ है, ठीक है, दिया है तो ब्रैकेट में लिख दिए दिया है। ये देखिए आप दिया हुआ है, ठीक है, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दिया हुआ है समीकरण 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा समीकरण आया, ठीक है, तो इसमें हम समीकरण 3 और जोड़ 4, जो हमारा समीकरण है 3 और 4 उसको सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, ठीक है, समीकरण 3 तथा 4 से। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जब हम समीकरण 3 और 4 में अब देखते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इधर भी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जब सेम है तो हम इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं DF स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, ये जब हमारा सेम सेम हुआ तो हम उसको हटा दिए, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। अभी स्क्वायर स्क्वायर सेम सेम यानी कि कट गया। अब हम लिखेंगे DF इक्वल्स टू AC, ये हमारा समीकरण 5 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। DF इक्वल्स टू AC, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5 है। फिर हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया, ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं, अब लिखते हैं फिर से, अब हम लेंगे दोनों त्रिभुज। तो मेरा त्रिभुज कौन कौन सा, ABC, कौन सा त्रिभुज था, ABC तथा त्रिभुज DEF, क्या था, DEF, ठीक है। त्रिभुज ABC तथा DEF में दोनों त्रिभुज है जो, उन दोनों को ले लिए हम। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम देखते हैं दोनों में क्या क्या मिलता है, वो लिख लेते हैं। तो ABC में AB बराबर AB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, DF, क्या आ जाएगा, DF। उसके बाद और क्या मिल रहा था, BC इक्वल्स टू EF, ठीक है। और लास्ट हमारा AC इक्वल्स टू DF, ठीक है, क्या आ जाएगा, DF, ठीक है। इसको फिगर के थ्रू समझते हैं, ठीक है। AB इक्वल्स टू क्या आया, DE, ठीक है, बराबर AB इक्वल्स टू DE, BC इक्वल्स टू क्या है, EF, ठीक है, और AC इक्वल्स टू क्या है, DF, हाँ ठीक है, DF, ठीक है, AC इक्वल्स टू DF। तो हमारे जब तीनों भुजा बराबर है, ठीक है, हमारा तीनों भुजा बराबर आ गया। ये किससे आया, समीकरण 1 से, ठीक है, ये समीकरण 1 से। दूसरा आया समीकरण 2 से, तो हम इसमें लिख लेते हैं समीकरण 2 से। और ये जो लास्ट है ये आया समीकरण 5 से, इक्वेशन 5 से आया, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं समीकरण 5, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं समीकरण जो 5 है हमारा, ठीक है, वहाँ पे AC। और अब हम आते हैं समीकरण 2 में पहले, तो क्या है, EF बराबर BC है, ठीक है, तो हम इसी को उल्टा करके लिखे हैं। और समीकरण 1 में AB बराबर DE है, तो इसी को बस उल्टा करके लिख दिए हैं, ठीक है, क्योंकि बराबर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर लिखते हैं इसलिए त्रिभुज ABC, क्या है हमारा त्रिभुज ABC, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज DEF, ठीक है। सर्वांग समता का नियम सारा कुछ पढ़ाएंगे, सारा कुछ बहुत ही इजी तरीके से, सारा कुछ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ये सर्वांगसम किससे हुआ, साइड से, यानी कि भुजा से, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख लिए SSS से। ये सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, कौन B बराबर कौन E, किससे आया, ये हमारा CPCT से। सर्वांग समता में ये सब पढ़े हुए होंगे आप। कौन B बराबर कौन E। अब कौन E बराबर 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री समकोण है, तो हम लिख सकते हैं कौन B बराबर कौन B इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि इक्वल है। और जब इक्वल है तो हमको यही प्रूफ करना था, कौन B बराबर 90 डिग्री। थैंक यू। यदि आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।